नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर एक बार आ चुका हूँ हिंदी वर्णमाला में। आपका व्यंजन छूटा है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं व्यंजन को पूरा करने के लिए। तो मैंने ये कहा था पिछली वीडियो में आपको, वर्णमाला क्या है, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे अक्षर कहते हैं, और अक्षरों को ही सार्थक क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है मेरे भाई, 2 भागों में बांटा गया है। यानी वर्णमाला को 2 भागों में, यानी ध्वनि को भी कह सकते हैं कि ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब मैं आज बात करने वाला हूं आपसे व्यंजन की। किसकी बात करने वाला हूं, व्यंजन की। यानी व्यंजन किसे कहते हैं, इसी के साथ साथ बोलता जाऊंगा। पहले भी बता दिया, व्यंजन की संख्या आपकी 33 होती है। अब जो 33 होती है, व्यंजन क्या होते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। जैसे मैंने ये क लिखा है, कपा इस तरीके से हलंत उड़ा दिया, तो ये जो लिखा हुआ है ना मेरे भाई, तो ये जो है ना, तो इसको स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। इसको किससे, स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। अब यानी अगर इसको बोलना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक स्वर जोड़ना पड़ेगा। तो क बोला है, ये मत बोलना कि का जोड़ना पड़ेगा, का वो वाली ध्वनि। तो अब ये क्या है, क है। ठीक है मेरे भाई, अब इसको बोल सकते हैं, इस वाली ध्वनि को हम बोल नहीं सकते थे। ये आपको समझ में आया हो। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को। अब मैं कहने वाला हूं कि जो स्वर यानी ध्वनि है ना, ध्वनि को 2 भागों में, व्यंजन और स्वर में। अब जो व्यंजन है उसको मैं बात करने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, यानी व्यंजन को भी 2 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है मेरे भाई, 2 भागों में बांटा गया है। चलिए अब मैं व्यंजन को क्या कहने वाला हूं कि 2 भागों में बांटा गया है। एक मैं बात करने वाला हूं कि प्रत्यय के आधार पर, एक बात करने वाला हूं उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। एक बात करने वाला हूं उच्चारण के आधार पर, और एक बात करने वाला हूं प्रत्यय के आधार पर। किसके, प्रत्यय के अवरोध के आधार पर कह सकता हूं, या प्रत्यय के आधार पर कह सकता हूं। किसके आधार पर भैया, प्रत्यय के आधार पर बांटा है। और जो प्रत्यय के आधार है, प्रत्यय का आधार है, उसे भी कितने, 3 भागों में बांटा गया है। प्रत्यय का आधार भी है आपके कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अब पहली बात करूंगा कि क्या स्वर यानी श्वास के आधार पर, यानी किसके आधार पर मेरे भाई, श्वास के आधार पर बांटा गया है। दूसरा बात करूंगा तो दूसरी बात में क्या कहूंगा कि यानी अवयवों के अवरोध के आधार पर बोल दो, अवयवों के अवरोध के आधार पर बोल दो, या स्वर तंत्रियों में, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर बोल दो। ठीक है मेरे भाई, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, मैं कंपन के आधार पर। ठीक है मेरे भाई, अगला मैं बोल सकता हूं अवयवों के अवरोध के आधार पर, अवयवों के अवरोध के आधार पर, अवरोध के आधार पर। ठीक है मेरे भाई, मैंने क्या बताया अभी तक, व्यंजन क्या है, जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है, और व्यंजन को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। अब 2 प्रकार में बांटा गया है, एक उच्चारण के आधार पर और एक प्रत्यय के आधार पर। प्रत्यय के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 श्वास के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, अवयवों के अवरोध के आधार पर। अब उच्चारण की बात मैं थोड़ी देर में, उच्चारण की बात क्या करूंगा, थोड़ी देर में करूंगा, क्योंकि उच्चारण आधार पर जो बांटा गया है वो वर्ग के आधार पर भी लिखा हुआ है और उसके आधार पर। तो मैं सबसे पहले मैं इधर निपटारा कर देता हूं, क्योंकि इसमें बन नहीं पाएगा, एक बार जरूर मिटाना पड़ेगा। और तीसरी वीडियो का इंतजार न करें भाई, इसी में मैं समझाऊंगा, एक बार मैं मिटाऊंगा। ठीक है, अगर चाहते हो तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, अगर अच्छा लग रहा है आपको तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूंगा एक बार। अब मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं आपकी, किसकी बात कर रहा हूं, श्वास के आधार पर। किसके आधार पर मेरे भाई, श्वास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं सांस के आधार पर। यानी सांस की अलप प्राण की बात करूंगा, अलप प्राण, और दूसरी बात करूंगा महाप्राण। किसकी, महाप्राण की बात करूंगा। पहली बात क्या करूंगा, अलप प्राण की, दूसरी बात किसकी करने वाला हूं, महाप्राण की बात करने वाला हूं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है मेरे भाई। अब जो अलप प्राण की संख्या मेरी मानी गई है मेरे भाई, कितनी मानी गई है, 31, और इसकी कितनी मानी गई है, 15 मानी गई है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल एकदम रुके रहना वीडियो में, रुके रहना,
ठीक है मेरे भाई। तो अलग प्राण और महाप्राण या कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब मैं कह रहा हूं स्वर तंत्रियों के आधार, यानी स्वर तंत्रियों में जो कंपन है उसके आधार की बात करूंगा, तो यानी अघोष या सघोष, इन्हें घोष भी बोला जाता है। जैसे मैं कहूं अघोष, सॉरी अघोष और मेरे भाई सघोष, दूसरी क्या होता है सघोष, और जिन्हें घोष के नाम से भी जाना जाता है, घोष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं ये बात करूंगा यहां पर, अब मैं बात करूंगा अवयवों के प्रतन के आधार पर। किसके? अवयवों के प्रतन के आधार पर जो होता है स्पर्श व्यंजन, पार्श्व या लुंठित व्यंजन या ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन भी इसके नाम से जाना जाता है। जैसे मैं इसमें बात करने वाला हूं, ये किस किस के बांटा गया है भैया। पहले मैं कहूंगा कि किस में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन में। किसमें? स्पर्श व्यंजन में। अब मैं अगली बात करूंगा लुंठित, और अगली करूंगा पार्श्विक, ठीक है मेरे भाई। अगली करूंगा संयुक्त, ठीक है। इसको यानी अवयवों के अवरोध के आधार पर यहाँ पे ध्वनि को क्या करा गया है मेरे भाई, बांटा गया है। अब अगली एक और बात रहेगी ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, क्या मेरे भाई, ऊष्म व्यंजन, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, ठीक है भाई। मैंने कहा कि अभी तक क्या कहा, जो वर्णमाला है, वर्णमाला को दो भागों में स्वर और व्यंजन, व्यंजन को भाई दो प्रकार से बांटा गया, प्रतन के आधार पर और भैया उच्चारण के आधार पर। प्रतन के आधार पर कितने, तीन भागों में बांटा गया, एक स्वर के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, और अवयवों के अवरोध के आधार पर। स्वर के यानी श्वास, स्वर बोल दिया, सॉरी, श्वास के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर और अवयवों के आधार पर। जो श्वास है भाई उसे भी अपने कितने भागों में बांटा गया, दो प्राण, यानी दो भागों में, अलग प्राण, महाप्राण, ठीक है। यानी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी दो प्रकार से बांटा गया, सघोष और अघोष, इन्हें घोष के नाम से जाता है। अवयवों के अवरोध के आधार पर क्या बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, लुंठित व्यंजन, पार्श्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और मेरे भाई ऊष्म व्यंजन, इस तरीके से बांटा गया। चलिए रुके रहिए, अब मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है मेरे। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं, यानी लुंठित की बात करूं तो ला है, और पार्श्व की बात करूं तो रा है, ठीक है। अगर यहाँ पे और एक और चीज रहेगी आपकी अंत्यस्थ, क्या रह गया मेरे भाई, अंत्यस्थ रह गया, सॉरी। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है तो इधर देख देता हूं, दिख रहा होगा शायद, अंत्यस्थ, ऊष्म हटा दे रहा हूं इधर, ऊष्म व्यंजन, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे कह देता हूं अंत्यस्थ व्यंजन, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, क से लेकर के मां तक होते हैं, क से लेकर के मां तक। अभी मैं वर्णमाला लिखूंगा, उसमें पूरा डिटेल क्लियर कर दूंगा। एक बार मैं देखना चाहूंगा कहां तक आ रहा है, यहां से आ रहा है या नहीं आ रहा। अब उच्चारण की अभी थोड़ी सी देर में बात करूंगा, उच्चारण का जो करूंगा ना मैं अभी मिटा देता हूं, मैं अभी इसकी बात करता हूं, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। जैसे मैं एक बात कहूंगा आपका क वर्ग, पहले वहां पे जो चीज है उसको छोड़ दीजिएगा, अभी इधर आ जाइए, बिल्कुल वहां पे क्लियर एक एक पॉइंट आपका होगा, ठीक है। क वर्ग, आपके वर्ग कितने होते हैं, क चट तक, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर क वर्ग, यहां से बात करूं च वर्ग देख लेता हूं एक बार, यहां से दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है मेरे भाई। यानी क वर्ग और च वर्ग, आपके सारे के सारे वर्ग लिख दें, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे वर्णमाला लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। हो सकता है इस अलग प्राण को मैं थोड़ा सा उधर लेके जाऊं, थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यहाँ वर्णमाला न बढ़ने की ज्यादा वो है। जैसे मैं लिखूंगा क, और प्रत्येक वर्ग में 5 लेटर होते हैं, उसी तरीके से लिखना चाहेंगे, और तो फिर आपको याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है मेरे भाई। गर्मी बहुत है भाई।
अब देखिए ड और ढ, ड ढ उच्छिप्त होते हैं, उच्छिप्त और यहां पे लगा लीजिएगा उच्छिप्त। ठीक है मेरे भाई, उच्छिप्त क्या होते हैं, ड और ढ। ठीक है, ये दोनों लेटर होते हैं। संयुक्त क्या होते हैं आपके, क्षेत्र, ज्ञ और स, ये 4 होते हैं। उसमें क्या होते हैं, तीनों स होते हैं। चलिए मैं वहां पे बताऊं तो ज्यादा बेटर है, यहाँ पे बस इतना लिख लीजिएगा कि यानी, चलो मैं अभी बता देता हूं एक बार, तब पुणे वापस आएंगे। पहले वर्णमाला को लिख लेता हूं पूरा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करें, ये वर्णमाला लिख गई है, अब यहां तक जगह थोड़ी सी बढ़ रही है, तो मैं थोड़ा वेगरा वेगरा लिख दूं एक बार। ठीक है मेरे भाई, 1 सेकंड लगेगा, क्या दिक्कत आ रही है थोड़ा सा बड़ा लिखने में, जो तो क्या और भी चीजें होंगी तो यहाँ पे समझ में सही से आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे मैं कहने वाला हूं, सबसे पहले प्रतल के आधार पर 3 भागों में, श्वास, स्वर तंत्रियों में कंपन और अवयवों के अवरोध के आधार पर। सबसे पहले बात कही गई है अल्पप्राण और महाप्राण, यानी स्वर के श्वास के आधार पर बांटा गया है 2 भागों में, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, स्वर निकल जाता है श्वास की जगह, बुरा ना मानना भाई मेरे। अब यहाँ पे मैं कहने वाला हूं ये क वर्ग है। अब क वर्ग है, यानी प्रत्येक वर्ग का यानी पहला, तीसरा और पंचम अक्षर। यानी जो अगर मैं नासिक व्यंजन की बात करूं तो ये पूरी लाइन जो होती है पंचम अक्षर होते हैं नासिक, यानी अनुनासिक, यानी नासिक नाक के आधार पर बोले जाते हैं नासिक की बात करता हूं, नासिक। चलिए नासिक से एक बात ध्यान आएगी जो पिछली वीडियो में रह गई, जिसमें छोटी अंग और बड़ी अंग आयोग बहा होते हैं। छोटी अंग और बड़ी अंग क्या होते हैं मेरे भाई, आयोग बहा होते हैं। ये वाली बात देख लेना यहाँ पर अगर दिख रही हो तो, यानी छोटी अंग और बड़ी अंग पिछली वीडियो में रह गया है, वो यहाँ देख लेना। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि अल्पप्राण क्या है मेरे भाई, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है, अल्पप्राण होता है। क्या होता है, अल्पप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और चतुर्थ ये क्या होते हैं मेरे भाई, अल्पप्राण होते हैं। अब महाप्राण की बात करूं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी दूसरा और चौथा यानी 2/4 कह सकते हैं, यानी ये क्या होते हैं भैया, यानी महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और ये 5 होते हैं ना, 5वां अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का, जो 5वां अक्षर होता है उन्हें नासिक के आधार पर बोलते हैं और नाक के आधार पर बोलते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, नासिक बोला जाता है। ठीक है, अनुनासिक की कोई बोल देता है, नहीं तो नासिक। ठीक है भाई, नाक के आधार पर बोले जाते हैं, इन्हें नासिक बोला जाता है। अब मैं बात करने वाला हूं क से म तक, ये क्या होते हैं, सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से म तक, ये सारे क से म तक क्या है मेरे भाई, स्पर्श व्यंजन है। सारे के सारे क्या है मेरे भाई, स्पर्श व्यंजन है क से म तक। अब स्पर्श व्यंजन में ही मैं आपको बता रहा हूं अल्पप्राण क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां अक्षर क्या होता है, अल्पप्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। अब मैं बात करने वाला हूं इसमें, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा क्या होता है मेरे भाई, अघोष होता है। क्या होता है, ये अघोष होता है। अघोष बोलूंगा, अघोष। तो यहां कहूंगा कि यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और क्या कहते हैं भैया, पंचम, यानी पंचम। ठीक है मेरे भाई, यानी कौन सा वाला,
पांचवा, पहला तीसरा पांचवा क्या अलग प्राण होते हैं, और पहला और दूसरा और आपका फोर्थ क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ये क्या लिखा मैंने, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा, अरे भाई गलत हो गया, तीसरा, ये गलत हो रही है यहाँ पे। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा क्या होते हैं, पहला तीसरा पांचवा अलग प्राण होते हैं, और महाप्राण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। अब यानी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर बात करूं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला क च ट त प, क ज ड ध प, ग ज ड ध ब, यानी गजर ध तो किस में आएगा मेरे भाई, अलग प्राण में आएगा। अब अलग प्राण से अलावा भी एक चीज देखी जाएगी कि वह ऐसा लेटर कौन सा है जो अलग प्राण भी है और मेरे भाई क्या है, सघोष भी है, घोष भी है। तो ये वाली गा वाली लाइन तो नहीं है, ये सिर्फ ये वाली जो लाइन दिखेगी, जा ये वाली लाइन दिखेगी। अब जे घागड़ी झंडा ढा ढा म, ये सारे के सारे ये लेटर क्या है, ये महाप्राण भी हैं, और महाप्राण होने के साथ साथ भी क्या है मेरे भैया, घोष भी है। क्या है मेरे भैया, घोष भी है। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा इनमें से निम्न में से कौन सा अक्षर है जो महाप्राण भी है और घोष भी है। ये वाली जो रो है ना, पूरी की पूरी क्या है, महाप्राण भी है और घोष भी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पूछे जाएगा तो इस हिस्से में क्या पूछेगा, ऐसा कौन सा लेटर है जो मेरे भाई महाप्राण भी है और कैसा है, अघोष भी है। ये वाली रो महाप्राण भी है और अघोष भी है, ये वाली लाइन महाप्राण भी है और कैसी है, घोष भी है। अब अगर मैं कहूं कि पहली वाली लाइन क्या है मेरे भाई, पहली वाले क च ट त प क्या है, अब अलग प्राण भी है और क्या है मेरे भाई, घोष भी है। यहाँ तीसरी लाइन की बात करूं, अलग प्राण भी है और घोष है, यहाँ अघोष है, यहाँ घोष है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे ये अलग प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष बात होगी। अलग प्राण में मैंने कहा प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा चौथा और प्रत्येक पंचम, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और प्रत्येक वर्ग का भैया पहला दूसरा तीसरा, वो सॉरी क्या बोले जा रहा हूं भाई, तीसरा चौथा और पांचवा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, घोष होते हैं। ठीक है मेरे भैया, अब बात करता हूं स्पष्ट व्यंजन अवयवों के प्रथम के आधार पर। ये स्पष्ट पहले व्यंजन क्या होता है, क से मां तक क्या होते हैं स्पष्ट व्यंजन। लुंठित आपका क्या होता है, जो ध्वनि होती है ल, ल को क्या बोलते हैं मेरे भाई, ल को क्या बोलते हैं, यानी पार्श्व बोलते हैं, पार्श्व बोलते हैं। ल को भाई क्या बोलते हैं, पार्श्व बोलते हैं ल को। और र को क्या बोलते हैं, लुंठित। र को क्या बोला जाता है, लुंठित, और पार्श्व को क्या बोला जाता है, ला। सॉरी मैंने पहले ये बोल दिया था, देख लेना भाई, इसमें मुंह से निकल गया। चलिए, क्या कह रहे हैं, मुंह से नहीं निकलता। चलिए, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है मेरे भैया, उच्छिप्त यानी इसमें क्या होते हैं, ड और ढ कैसे हैं, उच्छिप्त हैं। सही, अब ये बात आने वाली है, ये वाली जो रो होती है, रारथ लालडू वावट, ये सारी की सारी क्या होती है, अंत्यस्त होती है, अंत्यस्त व्यंजन होते हैं। अब जिस सा यानी सीटी वाला सा, पेटचिरा वाला सा, सड़क वाला सा और हरवाहा, ये वाले सारे के सारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म यानी संघर्षी, स्पष्ट संघर्षी से नहीं क्या होते हैं मेरे भाई, इसे क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ये छेद तर ज्ञा, इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई आपके। अब जो मैं बात करने वाला हूं कि जो संयुक्त व्यंजन है वो किस किस की सहायता से बनते हैं। अब जो छे है ना, वो क धन स धन अ, पेट चिरा सा, ठीक है मेरे भाई, इनसे मिलकर के ये आप बोलो, आ तो सब में ही लगता है कस कस। अब यहाँ से इसकी इंग्लिश क्या बनती है, टीआरए, इसकी क्या बनती है भैया, टीआरए। इसकी स्पेलिंग क्या आता है, केएसएच, केएसएच, के से क बना, एसएच से पेट चिरा स बना। अब इसकी क्या होती है, टीआरए, टी से क्या बनेगा मेरे भाई, त बनेगा, और र टी आर, आर से र बनेगा, टी आर ए तो अभी आ बनेगा। इससे क्या बनता है, त और र। ठीक है मेरे भाई, ज्ञा ज्ञा जी भाई, ये तो ज और य, कि ये किसके मेल से बनता है, ज और य, इस वाले से।
अब ये वाली जो चीज रह गई वो किस किस के मेल से बनती है? सर। इसको तो क्या बोला जाएगा? सीटी वाला सा और प्लस र, इसके मेल से ये स बनेगी मेरे भाई। चलिए एक बार पुनः दोहरा देता हूं। मैंने कहा, यानी मुझे लग रहा है कि कहीं तीसरा वीडियो ना बना पड़े, लंबा हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं व्यंजन को दो भागों में उच्चारण के आधार पर बांटा है और किसके आधार पर बांटा है मेरे भाई? तीसरे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। यानी व्यंजन क्या है मेरे भाई? दो भागों में बांटा गया, उच्चारण के और प्रतन के आधार पर। प्रतन के आधार पर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन से? श्वास, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, अवयवों के आधार पर। श्वास को कितने भागों में? 2 प्रकार से बांटा गया, अलग प्राण, महाप्राण। अलग प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पंचम अक्षर होता है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर बात करूं, यानी जो अघोष और सघोष, इसके मेल पे बांटा गया प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम अक्षर, ये कहलाते हैं। अवयवों के अवरोध के आधार पर मैंने बताया स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां मच्छी तक होता है। लुंठित व्यंजन जो होता है वो खाली रा होता है। पार्श्व व्यंजन होता है वो ला होता है। और उच्छिप्त क्या होता है? ड और ढ होता है। संयुक्त, छेद, ज्ञा, ये 4 होते हैं। ऊष्म, संघर्षी, ये भी कितना होते हैं? 4 होते हैं। और अंत्यस्थ भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। लाडू। अब यहाँ पे मैं बात करूं या और व की, किसकी? य और व। य और व को क्या कहा जाता है मेरे भाई? यानी क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि महिलाएं, क्या लिखने वाला हूं? महिलाएं। अब महिलाएं के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? महिलाएं, यानी का थोड़ा इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। तो यानी इनको क्या कहा गया है? अर्ध स्वर भी कहा गया है या अर्ध व्यंजन भी कहा गया है। इस तरीके से अर्ध स्वर को या अर्ध व्यंजन को। तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब अगली वीडियो में मैं उच्चारण के आधार पर लेके आ रहा हूं। तीनों वीडियो देख लेना भाई, सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, बिल्कुल सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, ठीक है मेरे भाई।